दोस्तों, पुरुषों को खजूर क्यों खाना चाहिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आप लोग खजूर नहीं खाते हैं, खजूर को पसंद नहीं करते हैं। मैं कह रहा हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर खाना चाहेंगे खजूर को, क्योंकि ये एक प्रकार की जड़ी बूटी है पुरुषों के लिए और किन किन चीज़ों में फ़ायदा देती है मैं आपको पूरी बात बताऊँगा। वैसे तो महिलाओं को भी खाना चाहिए, लेकिन ये वीडियो सिर्फ पुरुषों के लिए मैंने बनाई है और अगली वीडियो जो होगी महिलाओं के लिए मैं बनाऊँगा कि किस प्रकार से महिलाओं को ये लाभ देता है। देखिए, वैसे तो इसमें कैलोरी, कार्ब्स, फाइबर, प्रोटीन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन, विटामिन, बहुत तरह के पोषक तत्व होते हैं। लोग इसको मतलब हल्के में लेते हैं और ये एक प्रकार से इग्नोर कर देते हैं इस खजूर को, ठीक है। लेकिन पुरुषों के लिए क्या क्या मतलब लाभ देता है आप खुद चौंक जाएंगे। मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा हूँ। किसी भी डॉक्टर से, किसी भी गूगल साइट पर कहीं भी जाके सर्च कर लेना कि खजूर से क्या बेनिफिट मिलता है। कोई बड़े से बड़ा वैद्य दोनों से भी पूछ लेना। तो सबसे पहला होता है पाचन तंत्र का मजबूत होना। देखिए, अगर आप लोगों का ये जो सिस्टम है, आमाशय जो आपका ये पचाने योग्य नहीं है, कोई भी चीज़ खाते हैं तो तुरंत या तो खट्टी डकारें आती हैं या आप लेटरिन में एक घंटा बैठे रहते हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि आपकी पाचन शक्ति इतनी मजबूत हो जाएगी खजूर खाने से। किस प्रकार खाना है मैं लास्ट में बताऊँगा आपको। खजूर से आपकी पाचन शक्ति इतनी इम्प्रूव हो जाएगी, आपका डाइजेशन सिस्टम इतना सुधर जाएगा, आपकी कब्ज जैसी बीमारी ख़त्म हो जाएगी, गैस कब्ज वगैरह जो बनती है, क्योंकि इसमें मिलता है फाइबर। और जिस चीज़ में फाइबर होता है वो चीज़ हमेशा पेट के लिए फ़ायदा करती है। तो इसलिए आपको खजूर ज़रूर खाना चाहिए अगर आप अपनी पाचन शक्ति को भी सुधारना चाह रहे हैं तो। देखिए, मैं जो जो चीज़ें बता रहा हूँ उन सारी चीज़ों में ये लाभ देता है। पहला तो होगा पाचन शक्ति, ठीक है। अगर इसके साथ साथ आपकी मानसिक बीमारी है कोई भी, यानी आपकी याददाश्त कमज़ोर रहती है, भूलने की आपकी बीमारी है, इसमें विटामिन जो बी होता है, कोलिन जो होता है, ये दोनों चीज़ आपके मस्तिष्क की शक्ति को बढ़ाते हैं, आपके मानसिक विकारों को ख़त्म करते हैं, आपकी याददाश्त तेज करते हैं। ये दूसरा लाभ होता है आप लोगों के लिए। तीसरा लाभ होता है जैसे कि स्पर्म काउंट। बहुत पुरुष ऐसे हैं जिनका स्पर्म काउंट कम है। वैसे 2 करोड़ से 20 करोड़ तक का नॉर्मल माना जाता है। जिनका 2 करोड़ है और उससे ऊपर भी है, 20 करोड़ से नीचे है, तो उनका नॉर्मल काउंट माना जाता है, यानी वो स्वस्थ माने जाते हैं और वो उनके लिए मतलब इन फ्यूचर कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी बच्चे पैदा करने में या किसी भी चीज़ में, ठीक है। लेकिन जिनका नॉर्मल से भी कम है, 2 करोड़ से भी कम है, 50 लाख या 20 लाख कम है या 30 लाख कम है, तो उनका ये स्पर्म काउंट नील माना जाता है। और कई पुरुषों का तो बिल्कुल ही 0 आता है, कोई काउंट नहीं आता है। तो मैं कह रहा हूँ कि आपको 2 महीने खजूर का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि खजूर में एस्ट्राडियोल और फ्लेवोनाइड ये 2 चीज़ें मिलती हैं जिससे कि स्पर्म काउंट में सुधार होता है। आपके माइंड में पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, वो एक हार्मोन रिलीज करती है, गोनाडोट्रोपिन। उस हार्मोन्स को ये अच्छे से रिलीज करता है। अगर वो हार्मोन्स आपका काम करना बंद कर दे तो शुक्राणुओं का उत्पादन कम हो जाता है। तो ये क्या करता है, उन चीज़ों में सुधार करता है और आपके शुक्राणुओं के उत्पादन को बढ़ाता है, जिससे कि आपका स्पर्म काउंट सुधरता है। मेरी बात आप समझ रहे हैं। तो ये तीसरा आपके लिए फ़ायदा है कि आपको ये खाना चाहिए अगर आप अपने स्पर्म काउंट को लेकर परेशान हैं तो। चौथा होता है हड्डियों के लिए। देखिए, इसमें कैल्शियम, पोटेशियम जो होता है वो हड्डियों के विकास के लिए बहुत अच्छा होता है। आपने जब भी कैल्शियम का आपने जैसे कभी नाम सुना होगा तो हमेशा हड्डियों के लिए ही जाना जाता है कैल्शियम, क्योंकि हड्डियों के ऊपर कैल्शियम होता है, ठीक है। तो इसमें कैल्शियम जो होता है, पोटेशियम जो होता है, फास्फोरस होता है, मैग्नीशियम होता है, ये आपके हड्डियों के लिए विशेष फ़ायदेमंद है। आपको ये आंख बंद करके खा लेना चाहिए अगर आप जॉइंट्स पेन या कहीं भी आपके शरीर में हड्डियों में दर्द रहता है ज़्यादातर, तो खजूर का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, ध्यान रखिए। अगला फ़ायदा होता है ब्लड शुगर। अब डायबिटीज़, मैं कह रहा हूँ हर चौथे व्यक्ति में डायबिटीज़ है आज के टाइम में। इंसुलिन लेना पड़ता है उनको। अगर आप अपने इंसुलिन का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, ब्लड में शुगर की मात्रा को कम करना चाहते हैं, लेकिन देखिए, एक शुगर जो होता है ब्लड में होना ज़रूरी भी होता है। ये ब्लड से जाकर सीधा मसल्स में पहुँचता है। अब जिन लोगों का ब्लड में ही रहकर सीमित रह जाता है, मसल्स तक नहीं पहुंच पाता है और ब्लड में ही बढ़ता रहता है, वो लोग डायबिटिक कहलाते हैं, नहीं वो डायबिटीज़ के मरीज कहलाते हैं। अगर ये
चीज़ आप खाते रहेंगे तो इससे आपका जो शर्करा की मात्रा है, शर्करा की जो मात्रा है ब्लड में, वो मसल्स तक पहुंचेगी, जिससे कि ब्लड शुगर आपका लेवल पर रहेगा और आपको डायबिटीज़, जो टाइप 2 डायबिटीज़ के कई लोग शिकार हो जाते हैं, तो उस स्टेज तक आप नहीं पहुंच पाओगे और आपका एक कंट्रोल रहेगा, जिससे कि आपको इंसुलिन भी नहीं लेना पड़ेगा और आपका शरीर कुदरती इंसुलिन का उत्पादन करेगा। इसीलिए आपको ये चीज़ ज़रूर खाना चाहिए। और अगला फ़ायदा होता है स्किन और बालों के लिए। दोस्तों, इसमें जो आयरन होता है, विटामिन होता है, विटामिन सी, विटामिन डी जो होता है, वो आपकी स्किन के लिए। बहुत लोगों में स्किन में एलर्जी होती है, मुहासे वगैरह हो जाते हैं, मतलब मेलानिन का स्तर बढ़ जाता है स्किन में, जिससे कि कालापन दिखता है। तो ऐसे लोगों को खजूर का सेवन ज़रूर करना चाहिए। बालों के लिए भी ये ज़्यादा लाभदायक होता है। कई लोगों के बाल झड़ते हैं, धूम हुए बाल, या फिर रूसी वगैरह बालों में ज़्यादा आती है, या फिर बाल सफ़ेद हो जाते हैं कम उम्र में, तो ऐसे लोगों को खजूर का सेवन ज़रूर करना चाहिए। तो मैंने जो खजूर में जो पोषक तत्व होते हैं, मैंने आपको शुरू में ही बता दिए थे कि कितने सारे पोषक तत्व खजूर में पाए जाते हैं। तो देखिए, कोई कोई चीज़ तो ऐसी जो सिर्फ पुरुषों में ही होती है, स्पर्म काउंट वगैरह की जैसे चीज़ें, तो ये पुरुषों के लिए फ़ायदेमंद होती है। अब बाकी जैसे कि मैं स्किन के लिए, बालों के लिए आपको बता रहा हूँ, या फिर मैं आपको मानसिक शक्ति के लिए बता रहा हूँ, या पाचन शक्ति के लिए बता रहा हूँ, या हड्डियों के लिए बता रहा हूँ, या ब्लड शुगर के लिए बता रहा हूँ, तो ये महिलाओं के लिए भी लागू होती है चीज़ें। यानी ये चीज़ महिलाओं में भी होती है, लेकिन स्पर्म काउंट नहीं होता है, तो अलग से स्पर्म काउंट के लिए ये फ़ायदा देगा पुरुषों को। बाकी का ये दोनों में इक्वल है, दोनों में बराबर तरीके से फ़ायदा देगा। महिला भी इसका इस्तेमाल करें और पुरुष भी इसका इस्तेमाल करें। ठीक है दोस्तों, तो खजूर ज़रूर खाइए। खजूर में आपको सिर्फ फ़ायदा ही मिलेंगे, नुकसान नहीं मिलेंगे। और इसको खाने का तरीका भी सुन लीजिए, अपने मन से, अपने तरीके से मत खाइएगा, जैसे मैं बताऊँ उस तरीके से खाइएगा। आप ऐसा करना, अगर खजूर मिल जाए तो ठीक, अगर खजूर का अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं तो छुआरा होता है, आप 5-6 छुआरे रात को दूध में जब उबालते हैं तो 5-6 छुआरे आप रात को उबाल दें और उनको खा लें और ऊपर से दूध पी जाएं, गुठलियों को फेंक दें। या फिर आप 250 ग्राम एक दिन में खजूर की क्वांटिटी रखें, 250 ग्राम आपको खजूर खाना चाहिए पर डे के हिसाब से। दूध के साथ खाएं, कच्चा खाएं, जैसा भी आपको खाना है, खजूर खाना है। ठीक है, आप किसी भी चीज़ में डालकर खा सकते हैं, लेकिन ये शरीर में आपके जाना चाहिए। तो मैंने आपको वो तरीके बता दिए हैं, लेने का तरीका और इसके लाभ, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब भी कोई आपकी क्वारी जो खजूर से रिलेटेड, तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए ऐसे ही हेल्थ टिप्स लाता रहूँगा दोस्तों, मेंस के लिए और वुमेंस के लिए। तो बाकी का इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे ऐसे सुपर टिप्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।